नमस्कार दोस्तों। सरकार का आलोचना करना यह एक लोकतंत्र का प्रक्रिया है। सरकार की आलोचना करने से लोकतंत्र में पारदर्शिता आती है, लोकतंत्र मजबूत होता है, सरकार के काम में सुधार होता है। परंतु आलोचना के नाम पर अपने देश के लोगों को गुमराह करना यह देशद्रोह है, यह सर्वथा गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग देखते हैं कि कुछ लोग गोदी मीडिया, अंधभक्त जैसे शब्द सोशल मीडिया पे लिखते हैं और यह शब्द ट्रेंड करता है। भाई, कहने का तात्पर्य ये है कि गोदी मीडिया का मतलब हुआ कि वैसी मीडिया जो सच्चाई को सामने नहीं रखती है, वह पक्षपात करती है। और सीधा सीधा यहाँ पर मतलब ये है कि लोगों का कहना है कि हमारे देश की मीडिया बिक गई है, पैसा लेकर वह सरकार के इच्छा अनुसार समाचार प्रसारित करती है। दूसरी बात, अंधभक्त कहने का मतलब कि वे लोग जो वर्तमान सरकार के विरोध में हैं, तो वे इस सरकार के जो समर्थक हैं उनको अंधभक्त कहते हैं। अंधभक्त कहते हैं और वो तरह तरह के पोस्ट लिखकर, बातें कह के ऐसा लगता है कि वो जगा रहे हैं कि जागो भाई, आप अंधे होकर सभी बातों को इनके मान रहे हो, मत मानो, इनकी बातें मानो। देखिए भाई, जो आदमी अंधभक्त कह रहा है समर्थकों को, अगर वह किसी का अंधभक्त नहीं होता तो शायद उसकी बातों को मान लिया जाता है। लेकिन समस्या ये है कि वो किसी और का खुद अंधभक्त है और वो इससे ज़्यादा अंधभक्त है। वो तो उस व्यक्ति का अंधभक्त है जो व्यक्ति घर का मालिक बनाने के योग्य नहीं है, उस व्यक्ति के वो अंधभक्त हैं। और दरअसल ये कहिए, जो अंधभक्त जैसा शब्द कहते हैं, वे लोग हैं जो उन लोगों के समर्थक हैं और ये चाहते हैं कि कैसे हमारा आदमी सरकार में आ जाए और उनको भी उनका जो कंठ सूखा हुआ है भाई बहुत दिनों से, वो थोड़ा तर होवे। तो हम उनके बातों को माने, ऐसा ये संभव नहीं है। हम पब्लिक लोग आज समझने में सक्षम हो गए हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। भाई, वे लोग अंधभक्त जो किसी और के कह रहे हैं, उनको मैं ये कहूँगा कि देखिए, आप जो कहते हैं गोदी मीडिया, तो आप यही चाहते हैं कि आपके भी गुरु जी का कुछ चर्चा हो। ठीक है, होना चाहिए, लेकिन आपके गुरु जी के पास क्वालिटी ही क्या है? अगर मीडिया वालों को आप लोगों के गुरु जी के बारे में, जिसके आप लोग चेला हैं, अगर कुछ कहना हो 10 मिनट, तो आखिर बातें आएंगी कहाँ से? उनकी काम तो एक लाइन में है, या तो वो जूता चोर हैं, या तो वो चप्पल चोर हैं, या तो वो भैंस पाड़ी खोलने वाले हैं, या तो बोझा पांजा उठाने वाले हैं, या तो मुर्गा मुर्गी चुराते हैं, या तो जो है सरकारी खजाना चोरी करने वाले हैं। कोई गुंडा है, कोई मवाली है, कोई अपराधी है। ऐसे ऐसे लोग हैं। तो इनके बारे में ज़्यादा लंबा क्या कहा जा सकता है? हाँ, जिसके बारे में आधा एक घंटा कहने के योग्य हो, उसके बारे में मीडिया कहती है, और कहेगी भी क्यों नहीं, क्योंकि मीडिया का काम है लोगों तक बातें पहुंचाना, सरकार और जनता के बीच समन्वय बनाना। तो आप लोगों का ये जो कहना है गोदी मीडिया और अंधभक्त,
ये ये आप लोगों पे लागू होता है। आप लोग खुद अंधभक्त हो और ऐसे व्यक्ति के अंधभक्त हो भाई, मैं बताया ना, जो बिल्कुल घृणित है, वो अपने घर के मालिक बनाने के योग्य नहीं है, समाज और देश का क्या बनाया जाएगा। इसमें अहम बात यह है कि देखिए भाई, कभी भी चुक्का में हाथी नहीं समाती। तो जो जैसे दिमाग का रहता है उसको वैसा गुरु मिलता है। तो आप लोग जिस व्यक्ति के चेला बने हुए हैं वो तो खुद घटिया हैं, तो आप के कितने हैं वो आप खुद समझ सकते हैं, हम नहीं कहेंगे। अगली बात ये है कि हम लोगों के समाज महिलाओं को आगे लाई कि भ्रष्टाचार कम होगा। लेकिन भाई, हम लोग ने यह आज वर्तमान में जो चल रहा है इसको देखकर यही प्रतीत हो रहा है कि जो महिलाएं हैं वो आज भी घर में ही चूल्हा चौकी में रह गई, और जो महिलाएं हैं वो बाहर आ गई, रोड पे आ गई और समाज में बदबू फैलाना शुरू कर दी। नारियां घर में रह गईं, खाना बनाना इसमें रह गईं, और जो नालियां हैं वो बाहर आ गईं। अब पूरे समाज में अब ये लोग बदबू फैला के रखी हैं। कुछ हम लोगों ने इंदिरा गांधी को देखा है, सुषमा स्वराज को देखा है, हम लोगों ने संसद भवन में भी बैठे हुए सुषमा स्वराज को देखा है, साड़ी में देखा है, और एक दो बार तो हमने उनके स्टेटमेंट में सुना कि वो करवा चौथ भी करती हैं, घर पे खाना भी बनाती हैं पति के लिए। लेकिन कुछ लोगों को मैं ऐसे देख रहा हूँ कि लग रहा है कि वो लोग, यही लगता है कि हम कुछ भी कहेंगे तो सरकार, जो भारत के लोग हैं, हमें हीरोइन मान लेंगे और हमें सरकार में जगह दे देंगे और हम बहुत सारा पैसा लूट के ले जाएंगे और अपने घर बाल बच्चों के लिए न तो हमारे पति को कमाना पड़ेगा ना बच्चों को कमाना पड़ेगा, जी भर के खाएंगे पिएंगे। भाई, अपने आप को सेवक बताने वाले में 99% लोग घर के माने बिगड़ेले हुए लोग हैं। उन पर उनके घर वालों का भी भरोसा नहीं है। फिर उन पर देश के लोग कैसे भरोसा करें। अगली बात मैं आप लोगों को ये बता दूं कि थोड़ा ये जो अभी मैटर हुआ पाकिस्तान के साथ, तो इसमें लोगों ने, मैं ये देखा कि जब यह घटना घटी, आतंकवादियों ने हमारे देश के कुछ लोगों को मारा, तो उसके लिए भी लोगों ने सरकार की आलोचना की, सरकार पे तरह तरह की बातें कहीं, और एक दो लोगों को ऐसा मैं कहते हुए सुना, प्रधानमंत्री के बारे में व्यक्तिगत जो है टिप्पणियाँ की, और एक महिला को तो मैं प्रधानमंत्री जी के सीना आँखें का वर्णन करते हुए मैंने सुना। तो मैं यही कहूँगा कि भाई देखिए, एक नारी को पराये मर्द के शरीर का वर्णन करना यह हमारे भारत के संस्कार में नहीं है, नहीं होना चाहिए। एक जिस तरह एक पुरुष को पराई औरत को निहारना या उसके शारीरिक वर्णन करना शरीर का, यह है हमारे संस्कृति में नहीं है, उसी तरह एक महिला को भी किसी पुरुष के शारीरिक, उसके शरीर का वर्णन करना, उसके छाती निहारना, उसके आंखें निहारना, यह एक अच्छे संस्कार का प्रतीक नहीं है। आप अपने पति का देखिए, उसका सीना कैसा है, सीना है कि नहीं है, आंखें उसकी कैसी हैं, रोबीली हैं कि नसीली हैं, आप लोग देखिए उसको। और आप लोग यह भ्रम त्याग दीजिए कि हम भोले भाले लोग अच्छा और बुरा में फ़र्क नहीं कर सकते। ठीक है, आप लोग कहते हो कि हमारा प्रधानमंत्री ऐसा है वैसा है, और हम तो वो कह नहीं सकते जैसे आप लोग कहते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री को कुछ कहना मतलब कि अपने देश के उस कुर्सी को गाली देना है। दूसरी बात कि आप लोगों के
उस शब्द से उन आतंकवादियों को बल मिलेगा और अगली घटना को अंजाम देने के लिए वे लोग प्रेरित होंगे। आप लोग को पता नहीं है कि आप लोग कर क्या रहे हो। अगर आप लोगों की बातें वो आतंकवादियों को अच्छा लगता है तो सोचो, देश के लोगों का आप लोग को ख्याल नहीं है। आप लोग आतंकवादियों के आंखों का हीरो हीरोइन बनना चाहते हैं। भाई, अगर हिंदुस्तान इतना ही बुरा है, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री योग्य नहीं है, तो आप लोग को कौन रोका है? आप लोग जाइए और उन आतंकवादियों के यहाँ ही के पास रहिए। आप लोग उनके यहाँ शादी विवाह करिए, उनके रिश्तेदार बनिए, उनके ही पास बस जाइए। कौन रोका है आप लोगों को? कि हम लोग तो आप लोगों के दुआगिरी कर नहीं रहे कि नहीं आप लोग हम लोगों के ही समाज में रहिए। और आप लोगों को इस चीज़ से हम लोग कितना खिन्न हैं कह नहीं सकते हम लोग। आप लोग हमारे देश के उस सर्वोच्च कुर्सी को गाली देने का आप लोग का कोई हक नहीं है। और आप लोग यह सब कुछ इसीलिए कर रहे हो कि बस आप लोगों को मौका मिले चोरी करने का। भाई, आप लोग कैसे दिमाग के हो? आप लोगों के जुबान का शब्द बताता है। मैं बोला ना कि चुक्का में हाथी नहीं समाती। अगर आप लोग बहुत बड़े विचार वाले होते तो आप लोगों के मुंह से ऐसे छोटी छोटी बातें नहीं निकलती। आप लोगों के चहेते आतंकवादी नहीं होते, देशद्रोही नहीं होते। आप लोग युद्ध बंद हो गया, फिर भी प्रधानमंत्री जी को कहा, देश के सरकार को कहा, शायद आप लोगों ने कसम खा रखा है कि कुछ भी होगा, बेटा होवे या बेटी होवे, हमको उल्टा कहना ही है। कहिए, लेकिन मेरा एक सुझाव है, आप लोग चले जाइए उसी सुंदर देश में उन लोगों के पास रहिए और वहीं पर गीत गाना गौनई गाइए, रिश्तेदारी बढ़ाइए, मत रहिए यहाँ पर। भाई, हम लोग जैसे हैं, हम लोग अपने देश के लिए, और हमारा देश का मालिक चाहे जैसा भी हो, विकट परिस्थिति में अगर देश पर संकट आ गई तो हम लोग गौर नहीं करेंगे कि हमारा देश का मुखिया सही है कि गलत है। नहीं, हम लोग उसके साथ हैं, तन मन धन से हम लोग अपने देश और सरकार के साथ खड़े हैं। आप लोग मत रहिए। दोस्तों, जब युद्ध बंद हुआ तो पूरे देश के लोग शौक में आ गए। उन लोगों को छोड़कर जिनको गीत गाना है या सरकार का विरोध करना है, जिनको चुनाव लड़ना है, आगे कुर्सी चाहिए, लूटने का मौका चाहिए, उनको छोड़कर बाकी सभी लोग शौक हो गए, स्तब्ध हो गए कि ये क्या हो गया। मालूम है क्यों? ऐसा नहीं कि हम लोग हारे थे, ऐसा नहीं कि हम लोग कुछ कर नहीं पाए, बहुत कुछ किए। पहले वाली घटना से बहुत कुछ किए, हमला किए, बहुत सारे एगो जो आतंकवादी था वो रो रहा था कि उसके घर के 12-14 लोग मार गए, तो हम लोगों ने मारा ना, उन लोगों को मारा, उन लोगों के देश के घर, उन लोगों के देश में घुस के मारा। तो ये हम लोगों की उपलब्धि है। फिर भी भारत के लोग शौक थे। क्यों? एक वजह थी, जब ये तय हुआ कि युद्ध होगा तो भारतवासियों की आंखों में एक ही सपना था कि इस बार पाकिस्तान को गाजा पट्टी जैसा बना देना है, सीरिया जैसा बना देना है, चलनी जैसा झांझर कर देना है, इतना मारना है उन लोगों को। लेकिन चाहे जैसे भी हो, बीच बचाव से चाहे जैसे भी वो रुक गया, अच्छा ही हुआ और इससे हम लोगों को नुकसान नहीं हुआ। बस हम लोगों का भावना थोड़ा घायल हुआ, क्योंकि हम लोग चाहते थे कि उन लोगों को वो लोग देखें कि हम लोग क्या हैं। क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि कुछ लोग को भ्रम छा गया है, इधर बांग्लादेश के उनुस या फुनुस को बैठे उनको, और इधर ये पाकिस्तान वाले को भ्रम छा गया है कि हम भारत को टुकड़े टुकड़े कर देंगे। इन लोग को ये नहीं पता है कि हम लोग इतना पीटेंगे कि ये लोग का जो देश नहीं, चलनी जैसा झांझर हो जाएगा।
झांझर हो जाएगा, सीरिया जैसा वीरान हो जाएगा ये। लेकिन एक बात और है कि इन मच्छरों को मारकर भी फायदा क्या है। आज भारत अपने विकास के रास्ते पर है और ऐसे मच्छर माछी से लड़कर भी अपने विकास के मार्ग को अवरुद्ध करना है। अपने गति में हम लोगों की विकास की गति शिथिल पड़ जाएगी। तो अच्छा ही हुआ कि रुक गया और पाकिस्तान के लोग इसका जश्न मनाने लगे। उनको मनाना चाहिए भाई, वो जिंदा बच गए। उनको मालूम था कि अब मर जाना है, लेकिन वो लोग जिंदा, तो उनके लिए भी खुशी की बात है। और हम लोगों का खुशी की बात यह है कि दुनिया ने भारत के पराक्रम को देखा, भारत के हथियार को देखा। आज विश्व में हमारे भारत में जो निर्मित हथियार, उसकी मांग बढ़ गई, हमारे हथियारों का बाजार बढ़ गया। तो ये अच्छी बात है। लोगों ने देखा कि भारत माने होता क्या है, भारत कुछ है। और जो बड़े बड़े मुल्क हैं, बड़े बड़े जो देश हैं, अमेरिका, चाइना, यह पाकिस्तान को, या अभी तो टर्की, बहुत सारे जो देश उनको समर्थन करने में लगे थे। आपको एक बात बता दूं, कभी भी वो लोग पाकिस्तान को एक विकसित या समर्थशाली देश नहीं बनने देंगे। वो लोग इन लोगों को ना तो मरने देंगे और ना तो जीने देंगे। ये लोग उन लोगों के एक प्रयोगशाला हैं। पाकिस्तान अमेरिका और चाइना के लिए एक लेबोरेटरी है, प्रयोगशाला है। पाकिस्तान को चीन कर्जा दे रखा है, ये लोग चीन के गुलाम बने हुए हैं, अमेरिका के हाथों की कठपुतली बने हुए हैं। अमेरिका जैसा कहेगा वैसा ही इनको करना है। चाइना इन लोगों का भी एक हथियार सुने होंगे कि इन लोगों को एयर डिफेंस दिया था। सुने थे कि टाटा स्काई का छतरी दे दिया था। इन नालायक पाकिस्तानियों को, जिन्हें जिंदगी जीने नहीं आता है, उन लोगों को मार के भी ये लोग खुद ब खुद मर जाएंगे। इन लोगों को मारना भी नहीं है। और एक बात और है, मैं कहूँगा कि इन मच्छरों पर बम और बारूद बरसाने से कोई फ़ायदा नहीं है। कुछ ऐसा हम लोग भी रास्ता इख्तियार करते हैं कि एक मिसाइल जितने का खर्चा में आएगा, उसे कई गो लोग मारे जाए। हम लोग भी जैसे ये लोग यहाँ भेजकर हमारे आम आदमी को मरवाते हैं, वही मिसाइल का, बम का पैसा वैसे कुछ लोगों को दिया जाए कि इनको मारो और ये पैसे ले जाओ। खैर, यह हम लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि पाकिस्तान के लोग गरीब हैं। गरीबी में वो लोग आतंकवादी बन जाते हैं, तो हमारी भी बात सुनेंगे। दूसरी बात कि जो पीओके है, पीओके आज़ादी के लिए एक स्वतंत्र हमारा संगठन होना चाहिए, जो सामाजिक डोनेशन से चले और इनसे लड़ता रहे। मैं क्या कह रहा हूँ, यह एक बहुत बड़ी बात है। और इन लोगों से लड़ने का एक ऐसा तरीका कि ये लोग खुद ब खुद परेशान रहें। दूसरी बात, बलूचिस्तान वालों को मदद करना, अफ़गानिस्तान वालों को मदद करना और इनको थूर थूर कर पिटवाना, ये होना चाहिए। और दूसरे अंत में मैं यही कहूँगा कि भाई, मच्छरों को मारने के लिए घर में कछुआ छाप अगरबत्ती या ओडोमस, बहुत सारे मच्छर मारने वाले चीज़ हैं, धुआं किया जाता है, घर में आग नहीं लगाया जाता है। तो इन मच्छरों को इन्हीं के अंदाज में मारना है। वो हम लोग जो हथियार इन पे खर्चा करेंगे, उन हथियारों को किसी को देकर, उन हथियारों को के जो पैसे हैं वो किसी को देकर इन लोगों को घर में ही मरवाना है। और ऐसी एक सामाजिक संगठन हो जो हमारे
पाक अधिकृत कश्मीर है, उसके लिए संघर्ष करे। दूसरी बात कि दुष्टों के साथ रहम करना अगले घटना को अवसर देने के बराबर होता है। इन लोगों पे रहम कुछ नहीं। ये लोग वैसे तो मुसलमान हम लोगों के यहाँ भी हैं, लेकिन ये लोग दुनिया का तो सर्वश्रेष्ठ मुसलमान है। इन लोगों को ऐसे, इन लोग का जैसा कोई मुसलमान है ही नहीं। तो इन लोगों को बताना पड़ेगा और हम ही लोग बताएंगे कि हिंदू माने क्या होता है, हिंदुस्तान माने क्या होता है। ये लोग काफिर कहते हैं, ये लोग काफिर कहते हैं कि हमारे किताब में लिखा है कि जो इस्लाम, जो मुस्लिम नहीं है वो काफिर होता है। तो इन लोग को ये पता नहीं है कि युद्ध भूमि में खड़े होकर कृष्ण ने कहा है कि जो अधर्मी है, मानव विरोधी है, मानवता के दुश्मन है, जो पापी है, उसको मार। भगवान कहते हैं कि मार, और ये हम लोगों का धर्म है भाई साहब। खुद बाकी के लिए तो आप लोग समझदार हैं। और अंत में हम अपने जो घरेलू और आतंकवादियों के रिश्तेदार कहिए या उनके जो भी हैं, अगर आप लोग सचमुच, अगर आप लोगों के अंदर कुछ शर्म हया या कुछ है, तो आप लोग हम लोग को अपने हाल पे छोड़ दो, आप लोग चले जाओ यहाँ से। और इतना जान लो कि तुम लोगों के पास एक और बात मैं बता दूं कि एक आदमी राजनीतिक क्षेत्र में खड़ा है और तमाम लोग उसको घेरने में लगे हैं और वो इन लोगों के बस में नहीं है। यह इन लोगों के राजनैतिक विकलांगता, नपुंसकता को दर्शाता है। ये लोग अभी तक करीब 12-14 वर्षों के दरमियान एक आदमी का एक विकल्प तक नहीं दे पाए लोग। तो ये लोग हमारे देश को क्या संभालेंगे और हम लोग इन लोगों को मौका क्या देंगे? हम लोग भी देख रहे हैं। हम लोग दिन भर भले काम करते हैं, लेकिन शाम को जब हम लोग अपने घर पे आते हैं और मोबाइल या टीवी खोलते हैं तो देखते हैं और समझते हैं। और ये लोग, ये सरकार के जो विरोधी लोग नहीं समझते हैं कि हम लोग समझते हैं। ये लोग अभी भी हम लोगों को गुमराह करने में लगे हैं। और जितने भी ऐसे लोग हैं सब आज सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं। इसलिए फाइनली अंत में मैं यही कहूँगा कि भाई साहब और देशद्रोही लोग और देशद्रोहिणी लोग, आप लोग हम लोगों को छोड़कर चले जाइए अपने उन आतंकवादी रिश्तेदारों के पास। धन्यवाद।